हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कि आपको यदि एम्स में ही जाना है और नीट में आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, कम स्कोर कर पा रहे हैं, तो आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप एम्स में एडमिशन ले सकते हैं। और एम्स में एडमिशन लेने के लिए आपको दो अपॉर्चुनिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपके यदि लोअर स्कोर भी है तो आप एम्स पैरामेडिकल और एम्स नर्सिंग में आप एडमिशन ले सकते हैं, जहां आप अपने ड्रीम एम्स में रहकर अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। तो जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स यदि आपको डॉक्टर ही बनना है तो आप नीट के लिए अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए। बट जिसको ठीक ठाक मार्क्स आ रहे हैं या वो चाहता है कि मेरे को तो इतना कुछ नहीं चाहिए, एमबीबीएस नहीं करनी, तो वो लोग अपना यहाँ रहकर अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे एम्स में रहकर अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। इसमें पहला यदि हम बात करें तो हमारे पास पहला जो कोर्स रहने वाला है एम्स नर्सिंग, और दूसरा यदि रहने वाला है तो एम्स पैरामेडिकल। डिटेल में वीडियो में जाने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी और वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। और स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सभी पीसीबी स्टूडेंट्स जो रहने वाले हैं उनके लिए है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जिसके पास है, वो स्टूडेंट्स जो 12th में हैं या 12th पास आउट है, वो बच्चे आप इसको एग्जाम को दे सकते हैं। और एग्जाम का जो नाम है वो है एम्स पैरामेडिकल। और एम्स पैरामेडिकल जो है वो एग्जाम ओपन रहता है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों इसमें अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसमें यदि सब्जेक्ट्स की मैं बात करूं, जिसके पास पीसीबी और पीसीएम मैथ्स वाले बच्चे भी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि इसकी बात करें कि टोटल सीट्स जो रहने वाली हैं वो लगभग 680 सीट्स यहाँ पे रहने वाली हैं। टोटल 680 सीट्स यहाँ पे रहेंगी और 680 सीट्स में से आप अपना जो एक सीट है वो आप अपना ले सकते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो बहुत कम सीट है, लेकिन आपको अपनी एक सीट की चिंता करनी है। आपको क्या मतलब है कितनी सीट्स हैं, लेकिन 680 सीट्स आपको यहाँ रहने वाली हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ, जिसकी एग्जाम डेट रहने वाली है वो 4 जुलाई रहने वाली है, 4 जुलाई। तो आपका एग्जाम होगा, नीट के एग्जाम के बाद आपका जो है इसका एग्जाम होगा। तो आप उसकी भी चिंता ना करें। और सिलेबस की यदि मैं बात करूं कि सिलेबस में सब क्या क्या रहने वाला है, तो सिलेबस में आपकी फिजिक्स जो है 30 मार्क्स का होगा, केमिस्ट्री आपका 30 मार्क्स का होगा, बायोलॉजी आपका 30 मार्क्स का होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे टोटल 90 मार्क्स का ही पेपर होगा। यहाँ पे जीके या रीजनिंग आपके नहीं आएगी। तो आपको 90 मार्क्स में ही अपना स्कोर लेके आना है। और यदि आप 70+, 70+ आपके मार्क्स आ जाते हैं तो आप एम्स में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिन बच्चों को एम्स से रहकर अपना मेडिकल करियर स्टार्ट करना है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि सर जब हम एम्स पैरामेडिकल में एडमिशन ले लेंगे और क्या क्या कोर्स एम्स पैरामेडिकल में करवा रहे हैं, कितनी सीट्स हैं और किस किस एम्स में कितनी सीट्स हैं, इसकी पूरी डिटेल यदि आपको चाहिए तो मेरे को कमेंट्स में लिखे, मैं आपको इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो दे दूंगा। ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं कि सर ये कोर्स करने के बाद हमारा करियर कैसा रहेगा, तो करियर की मैं यदि बात करूं तो अभी के टाइम में एम्स सीआरई के नाम से एक वैकेंसी निकाली जाती है, जिसमें सभी जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, रेडियोलॉजी, ओटी, लैब टेक्नीशियन, इन सभी कोर्सेज की वैकेंसी एक साथ बल्क में निकल जाती है। और एग्जाम का नाम रहने वाला है एम्स सीआरई। ठीक है। ये जो एम्स सीआरई है, इसके थ्रू आप अपना गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करके आप इसमें एग्जाम दे सकते हैं और अपना एक जो है उज्जवल भविष्य आप सरकारी कर्मचारी के रूप में बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये था ऑल अबाउट एम्स पैरामेडिकल। दूसरी तरफ हम चलते हैं एम्स नर्सिंग की तरफ। और एम्स नर्सिंग का जो रहने वाला है वो क्या है, इसका मैं बता दूं आपको। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑल ओवर इंडिया में अभी 18 ऐसे कॉलेज हैं, 18 ऐसे एम्स हैं जो नर्सिंग में एडमिशन देते हैं। 18 एम्स में ही अभी, बाकी यदि इन फ्यूचर कोई एम्स में स्टार्ट होगा नर्सिंग तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तो अभी 18 एम्स में जो है टोटल सीट्स की मैं यदि बात करूं, यहाँ पे टोटल सीट्स जो है वो 1219 रहने वाली, सॉरी 1290, मतलब 1291 सीट आपके पास रहने वाली है। तो आपके पास ये भी सफिशियंट सीट्स हैं यदि आप पढ़ने में ठीक हैं और आप अपना भविष्य चाहते हैं कि आप एम्स से शुरुआत करें। इसके अलावा यदि इसकी पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न में सेम वही फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसमें मैथ्स के बच्चे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और स्पेशली स्पेशली जो है केवल गर्ल्स के लिए एग्जाम रहने वाला है, उसमें कोई भी बॉयज पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इस एग्जाम में बॉयज फॉर्म फिल नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, तो ये स्पेशल गर्ल्स के लिए रहने वाला है। और इसकी भी एग्जाम डेट की यदि मैं बात करूं
तो 27 जून इसके एग्जाम की डेट रहने वाली है। और फीस जो है वो मात्र 600 रुपए पर ईयर, 600 रुपए एक साल की जो है फीस रहने वाली है। ठीक है बच्चों। और एलिजिबिलिटी की बात करें कि कौन बच्चे इसका पेपर दे सकते हैं, कौन गर्ल्स का पेपर दे सकती हैं, जो भी 12th में गर्ल्स हैं या फिर जो 12th में अभी पास आउट हो चुकी हैं, वो सारी लड़कियां इसका फॉर्म फिल कर सकती हैं। ठीक है बच्चों। अब हम बात करेंगे कि सर पेपर में क्या क्या रहने वाला है। तो पेपर की यदि मैं बात करूँ तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इसमें रहने वाली है। और ये सारे 30 मार्क्स के होंगे। इसमें जो है पैरामेडिकल के में जहाँ जीके और रीजनिंग नहीं थी, लेकिन नर्सिंग में जो आपको 10 मार्क्स की नर्सिंग में जीके भी रहने वाली है। तो टोटल ओवरऑल यदि मैं बात करूँ तो 100 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। और यदि पेपर की मोड की बात करें तो सीवीटी मोड रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए हिंदी में भी पेपर अवेलेबल होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों पेपर आते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये सारा था एम्स नर्सिंग के बारे में। इसके फॉर्म जो है बहुत जल्दी आउट होने वाले हैं। एम्स नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल का एग्जाम डेट मैंने जो है आपको बता दी है। जो एम्स का कैलेंडर है उसके हिसाब से जो एम्स का जो डेट रहने वाली मैंने आपको बता ही दी है। इसी तरीके की और वीडियोस यदि आप मेरे इस चैनल पे चाहते हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।